नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेमेडियल टीचिंग। यूनिट 6 का ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हमारी इंग्लिश की पेडागोजी रीड लैंग्वेज सेकंड की कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप कहेंगे तो टॉपिक वाइज हम टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन करिएगा। तो चलिए आइए पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि रेमेडियल टीचिंग क्या है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिंपल एक बात समझनी है कि कोई भी बालक जो सामान्य छात्रों से, सामान्य बालकों से पिछड़ जाता है, किसी भी कारण से, किसी भी एरिया में उसकी कमी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, उन कमियों की हम पहचान करके दूर करने का काम जिस प्रोसेस में किया जाता है वो आपकी रेमेडियल टीचिंग कहलाती है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, यही आपको अंत तक याद रखना है। एग्जामिनर भले ही किसी भी लैंग्वेज में वो प्रश्न डाल दे, लेकिन इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए किसी न किसी ऑप्शन में वो ऐसी कोई ना कोई बात ऑप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएगी जो आपको उत्तर तक ले जाने में मदद करेगी। तो चलिए आइए कुछ कीवर्ड देख लेते हैं, कौन कौन से हमें लास्ट टाइम तक याद रखने हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा टू रेक्टिफाई, इम्प्रूव, रेमेडी। ये तीनों वर्ड किससे लिंक होंगे? आपके रेमेडियल टीचिंग से। रेक्टिफाई का मतलब होता है एक प्रकार से सुधार करना। मैंने आपको अभी बताया कि रेमेडियल टीचिंग में हम कमियों को सुधार करेंगे, कमियों को दूर करेंगे, कमियों को गायब करेंगे। ये सारा काम किस में किया जाएगा? आपका रेमेडियल टीचिंग में किया जाएगा। तो कहीं भी इम्प्रूव की बात मिले, रेमेडी की बात मिले, रेक्टिफाई की बात मिले, वो आपके रेमेडियल टीचिंग से बिलोंग करेंगे। इसके बाद अगली बात आप याद रखिएगा कि रेमेडियल टीचिंग जो होती है वो एक प्रोसेस होती है, और प्रोसेस कैसी होती है? सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। एक सिस्टम के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी बच्चे पे रेमेडियल टीचिंग करवा दें, नहीं। जो बच्चे पिछड़ गए हैं उन्हीं बच्चों की पहचान करके हम उनकी कमियों को दूर करने का काम रेमेडियल टीचिंग में करते हैं। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। बिना किसी हम कारणवश किसी भी बच्चे पर रेमेडियल कोर्स को नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप याद रखिएगा जो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है, उसके बाद की प्रक्रिया है। हमेशा इस वर्ड को ध्यान रखना है, आफ्टर। कभी भी बिफोर नहीं आएगा, आफ्टर प्रोसेस होगी। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कहीं इधर उधर आफ्टर बिफोर में आपको फंसा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग होगी। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होगा? हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत हम स्लो लर्नर की क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं। किस में? आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट में। स्लो लर्नर जो छात्र पिछड़ गया है, जो छात्र किसी भी कारण से पीछे रह गया है, उसको हम स्लो लर्नर कहेंगे। मेलेडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट इट कोजेज, जो आपके लैंग्वेज टेस्ट है, जिसे हम भाषाई परीक्षण लेते हैं, उसमें बच्चे की जो मेलेडी, एक प्रकार से कमियां निकल के आती हैं, उन कमियों के हम कोजेज यानी कारणों के जानने की कोशिश करते हैं। वो किस के अंतर्गत करते हैं? आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर्गत। और उन कमियों की हम पहचान करके उनका हम सुधार किस प्रकार से करना है, इन्हें दूर किस प्रकार से करना है, वो हम करते हैं आपके रेमेडियल टीचिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक टाइप एरर। बच्चे की जो विशिष्ट प्रॉब्लम है किसी भी एरिया में, उस चीज़ को क्या करेगा? पिन पॉइंट करेगा। लर्निंग डिफ़िकल्टीज, इसमें बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, अधिगम अक्षमता है, जिसे बोलने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, इस तरह की कोई भी बच्चे में प्रॉब्लम है, उसको पहचान करने का काम कौन करेगा? आपका डीटी करेगा, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट। आइडेंटिफाई गैप इन पुपिल लर्निंग, जो छात्र होते हैं उनकी जो लर्निंग में गैप रह जाते हैं सामान्य छात्रों से, उस गैप को पूरा करने का काम भी कौन करेगा? आपका रेमेडियल टीचिंग करेगा। फैलन बिहाइंड अदर, जो छात्र पिछड़ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी काम है, ये सारा काम किसका है? आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट का होगा। और इसको फिर उपचार करने का, इसको फिर इम्प्रूव करने का, इसको फिर सुधार करने का काम किसका होगा? आपका रेमेडियल टीचिंग का होगा। तो रेमेडियल टीचिंग के बारे में हमने क्या डिस्कस किया, किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेगा? ये इम्प्रूवमेंट की बात करेगा, लर्निंग स्किल है उसके इम्प्रूवमेंट की बात करेगा, रेक्टिफाई की बात करेगा, पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया जो निकल के आई है कि इस एरिया में बच्चे की प्रॉब्लम है, उसको रेक्टिफाई करेगा। रेमेडी करेगा वीक स्टूडेंट इन लैंग्वेज, जो छात्र भाषा में कमज़ोर हैं, जिसके कारण वो दे डू नॉट पेस इंटेलिजेंट एवरेज जीनियस स्टूडेंट, जिसके कारण वो बच्चे सामान्य स्तर के बच्चे हैं, श्रेष्ठ बच्चे हैं, उनके जो गति होती है उसके गति के अकॉर्डिंग नहीं ढल पाते हैं। तो ऐसे छात्रों की जो कमियां हैं उसको दूर करने का, उसको उपचार करने का काम भी आपकी रेमेडियल टीचिंग का होगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, रेमेडियल टीचिंग पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट।
रेमेडियल टीचिंग है वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट माना जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो लर्निंग के दौरान होता है, ड्यूरिंग द पीरियड होता है। जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे वैसे बच्चे का आकलन करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि इस बच्चे की इस क्षेत्र में कमी है, जिससे हम उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, उसके हम रेमेडियल कोर्स बना सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक सिस्टम के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई स्लो लर्नर, कौन सा बच्चा है, किस बच्चे की प्रॉब्लम है, उसको हम पहचानते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, स्पेसिफिक एरिया को पिन करते हैं। उसके बाद प्रिपेयरिंग रेमेडियल कोर्स, उसके लिए कोर्स तैयार करते हैं, जिसके अंतर्गत हम ध्यान रखते हैं बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस का। ऐसा नहीं कि जैसा हमने पहले पढ़ाया वैसे ही पढ़ा दिया जाए, वैसे पढ़ाएंगे तो फिर रेमेडियल टीचिंग का मतलब क्या हुआ, है ना। तो अपना कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ शिक्षण विधियों में परिवर्तन करेंगे, उसमें ये देखेंगे ये बच्चे की कमजोरी है, ये बच्चे की स्ट्रेंथ है, इतना वो बच्चा इस बार ग्रहण कर लेगा। तो ये सारा काम आपके रेमेडियल प्रोग्राम के अंतर्गत होगा और लास्ट में हम बच्चे पे रेमेडियल टीचिंग करेंगे। तो क्या पढ़ा हमने? बेसिक सी बात एक पढ़ी है कि रेमेडियल टीचिंग में क्या करेंगे। पहले हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में जो कमियां निकल के आती हैं उस कमियों को दूर करते हैं या रीटीच करते हैं। तो ये हमने बेसिक पढ़ा है। एक प्रकार से हमने क्या पढ़ा है? सिंपल सी बात पढ़ी है, 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं कि बच्चों की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को पहचान करके उन्हें दूर करना है। कुछ हमने कीवर्ड पढ़े हैं जो आपको लास्ट टाइम तक याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो हम चाहेंगे कि इस वीडियो में ख़त्म कर लें। पहला प्रश्न है कि रिसेंट स्कीम ऑफ इवेल्युएशन आउटलाइन बाय सीबीएसई। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस, दूसरा है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। दो ही ऑप्शन है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में वो ये देखना चाहता है कि सतत पहले है या बाद में है। तो याद रखिएगा, सीसी की बात करते हैं तो कंटिन्यूस पहले आता है, कॉम्प्रिहेंसिव बाद में आता है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। राइट टू एजुकेशन पढ़ते हैं उसमें भी फ्री पहले आता है, फ्री एंड कंपलसरी होता है, फ्री एंड कंपलसरी। कभी भी कंपलसरी एंड फ्री नहीं होगा, निःशुल्क पहले अनिवार्य बाद में, निःशुल्क एवं अनिवार्य। ठीक है, इसके बाद ये अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेमेडियल टीचिंग शुड बी होना चाहिए कैरी आउट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। किस चीज़ की पहचान करके हम रेमेडियल टीचिंग जो है वो करवाते हैं? टेक्स्ट एंड टेस्ट, टेक्स्ट एंड लर्निंग, मेलेडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट कॉजेज। तो ये बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हम ऊपर बात कर चुके हैं। रेमेडियल प्रोग्राम इज प्रिपेयरिंग ऑफ टीचिंग, प्री टीचिंग प्रोग्राम, सिस्टमेटिक प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस। तो मैंने अभी आपको बताया था ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, बिल्कुल आपका सी आंसर बन जाएगा आराम से। नेक्स्ट प्रश्न है रेमेडियल प्रोग्राम इज डिज़ाइन कीपिंग इट माइंड, कि रेमेडियल प्रोग्राम को हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, क्या हमारे जहन में होना चाहिए? ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ, प्रत्येक बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो हमें मालूम होनी चाहिए, वीकनेस मालूम होनी चाहिए, दोनों होना चाहिए, या फिर नन ऑफ दिस। तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कईयों ने ये कहा कि इसका ऑप्शन जो है वो सी ही होगा, केवल हम वीकनेस ही देखते हैं, ऐसा नहीं है। आपने बच्चे को पहचान लिया कि इस बच्चे की इस एरिया में कमी है, आप उसके लिए रेमेडियल कोर्स बनाते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप पहले पढ़ाया उससे अलग ही पढ़ाएंगे। पहले जैसा पढ़ा देंगे तो फिर रेमेडियल टीचिंग कहाँ हुई, है ना। तो जब आप दोबारा पढ़ाते हैं, दोबारा आप प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं कि यार इस बार कितना बच्चा ग्रहण कर पाएगा, तो ये इस बच्चे की स्ट्रेंथ है ना। तो दोनों चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। अगला प्रश्न है द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दैट इट मस्ट बी। कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स जटिल होना चाहिए, एम्बिगाउजेज स्पष्ट होना चाहिए, सिंपल सरल होना चाहिए। तो कभी सिंपल नहीं होगा, जटिल नहीं होगा। लैंग्वेज टेस्ट की बात करते हैं तो वो हमेशा रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग, मुख्य लक्ष्य क्या है रेमेडियल टीचिंग का एम क्या है? टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, टू एलिमिनेट इनफेक्टिव हैबिट, तीसरा है रीटीच इनकरेक्टली स्किल, और चौथा है बोथ ए बी एंड सी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो आपके इनकरेक्टली जो स्किल हैं उसको हम क्या करेंगे? रीटीच करेंगे, इंप्रूव करेंगे। इनएफेक्टिव हैबिट, बच्चे की जो गलत आदतें हैं, बुरी आदतें हैं जो उसके शिक्षण में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, उनको हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे, गायब करने की कोशिश करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे। टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, ये काम जो होता है ये हमारा किसका काम होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का होता है, रेमेडियल टीचिंग का एम नहीं होता है। नेक्स्ट है रेमेडियल वर्क फॉर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के लिए हम रेमेडियल जो टीचिंग है, रेमेडियल काम है, वो किस प्रकार से कर सकते हैं?
पहला ऑप्शन है ड्रिल एंड स्टडिंग, दूसरा है रिवीजन करवाओ, ड्रिल करवाओ, सिचुएशनल कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस करवाओ एंड रिव्यू करो, तीसरा है गोइंग थ्रू सिचुएशनल प्रैक्टिस, और चौथा है आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत होगी नहीं। और एक तो आपको लॉजिक भी याद रखना है कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा होगा वही आंसर बनेगा। सिंपल सी बात है, इसमें सारी चीज़ें आ गई। रिवीजन भी करवा दो, अभ्यास करवा दो, कम्युनिकेशन करवा दो, रिव्यू कर लो उनका, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कितने करवा दिए? 7 करवा दिए, ये 8 हुआ। अब 7 मैंने करवा दिए, आगे वाले जो 13 प्रश्न है वो आपको करने हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया है, वो करना ज़रूरी है और अभी समय नहीं है ना। तो आप ज़रूर इनको करिएगा। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक बात याद रखना, ये 13 प्रश्न आप करोगे ना तो आपको खुद को ये लगेगा कि हाँ यार, मेरा ये कंसेप्ट है बहुत बढ़िया हो गया है, और ईमानदारी से करने हैं। सब के आंसर आज मैं अभी बताने वाला हूँ, लास्ट में बता दूंगा आपको, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। भले ही प्रश्नों की संख्या 13 ही है, लेकिन 13 प्रश्न करने के बाद भी आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज मैंने ये टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार किया, प्रश्न भी किए, और अब कैसा भी प्रश्न आ जाए मैं करके आऊँगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट अच्छा अपने जहन में रखो। तो ये 8वां प्रश्न हो जाएगा, इसको करिएगा, इसका आंसर लगाइएगा अपनी कॉपी के अंतर्गत। ये 9वां प्रश्न हो गया है। आए हुए प्रश्न हैं सारे। और किसी भी प्रश्न में फिर भी दिक्कत आती है तो मैंने आपको कहा है कि हम अब जैसे आपका सब्जेक्टिव वाला मैटर था, कि जो थ्योरी वाला मैटर था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है शिक्षण विधियों का। तो हम एक टेस्ट सीरीज शुरुआत कर लेंगे टॉपिक वाइज। तो उनमें कोई प्रश्न में दिक्कत आती है, जैसे 9वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न समझ में नहीं आया, तो आप लिख दीजिएगा, उसको हम ले लेंगे अपनी प्रैक्टिस में, उसमें फिर समझा देंगे। ये 10वां प्रश्न हो जाएगा। ये 11वां प्रश्न है आपका। ये 12वां प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 नंबर, वीडियो को पॉज कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, 18 नंबर, 19 नंबर, और ये आपका लास्ट 20 नंबर। अब 20 प्रश्न हो गए। आपने 8 से लेके 20 तक के एक तरफ आंसर लिख लिए अपनी कॉपी के अंतर्गत। अब यहाँ पे आप मैच कर लीजिए कि कौन सा आपका आंसर सही है, कौन सा आपका गलत हुआ है, उसको आप फिर देखिए। यही एक अच्छा तरीका है। अब जितना पढ़ना था कि रेमेडियल टीचिंग क्या है, कौन कौन से हमें चीज़ें ध्यान रखनी है, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आप ऑब्जेक्टिव निकालिए, जितने ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं इस टॉपिक के वो निकालिए, उससे ज़्यादा और ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बाकी थ्योरी कितनी पढ़ लो चाहिए, थ्योरी से कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। थ्योरी इतनी पढ़ो जितना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद जितने ऑब्जेक्टिव हैं उसको निकालो, कहीं से भी मिलते हों, किसी भी टेस्ट सीरीज में मिलते हों। और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि रेमेडियल टीचिंग के आने वाले जो 2-3 प्रश्न हो गए वो तो मेरे गलत हो ही नहीं सकते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कोई क्लासें नहीं आएंगी थ्योरी को लेकर, अब आएगी तो टेस्ट सीरीज आएगी। थैंक यू।